ईरान झुका नहीं है, ईरान पलटवार कर रहा है और जबरदस्त पलटवार कर रहा है। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जमीनी जंग का बटन दबा ही दिया या आदेश दे ही दिया तो खाड़ी के समंदर से लेकर पूरे मध्य पूर्व की धरती तक तबाही जबरदस्त होने का अंदेशा है, और ऐसी तबाही जिसका अंदाजा लगाना इस समय मुश्किल है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है, डरा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप अपने टॉप कमांडर्स के साथ सिचुएशन रूम में मीटिंग कर चुके हैं। खाड़ी के सबसे संवेदनशील रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और खर्ग द्वीप पर कब्जे का ब्लूप्रिंट, उस पर इस समय चिंतन हो रहा है, मनन हो रहा है। यह देखा जा रहा है कि क्या अमेरिका की जो मेरीन फोर्सेस हैं, जो ग्राउंड असॉल्ट टीम्स हैं, जो एम्फीबियस असॉल्ट टीम्स हैं, क्या वो खर्ग आइलैंड को अपने कब्जे में ले सकती हैं। यह जमीनी जंग अमेरिका के लिए कोई केकवॉक नहीं होगा, यानी आसान नहीं होगा। अगर अमेरिकी ग्राउंड असॉल्ट बोट्स वहां पर आती भी हैं, एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स वहां आते भी हैं, तो फिर अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड अगर उस दिशा में आगे बढ़ेगा तो ईरान के पास अभी भी मिसाइलों के जखीरे हैं, वो कामिकाजी ड्रोन हैं, वो शाहिद ड्रोन हैं, जो अपने ही इलाके में अमेरिका के सैनिकों को मारने में पूरी तरह से सक्षम है। तो आखिर होगा क्या, यह हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशंस किए तो इन ग्राउंड ऑपरेशंस का अंजाम क्या होगा, यह आप देखिए। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशंस का जो खतरा है, इसके लिए अमेरिका को बहुत ज्यादा सैनिक अभी तैनात करने पड़ेंगे, क्योंकि न केवल वो सैनिक जो पहले असॉल्ट में अंदर जाएंगे, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए और सैनिकों को तैनात करना पड़ेगा और विमानों को लाना पड़ेगा जो एक तरह से उनके लिए एक हवाई सुरक्षा घेरा बनाए, उनके लिए रसद सामग्री, उनका रीइंफोर्समेंट, उनके लिए अस्पताल, यह सब लाना होगा। महीनों तक का इसमें समय लगेगा और अमेरिका की फौज लंबे समय के लिए फंस जाएगी। इराक में फंसी थी तो 2 दशक लग गए थे, अफगानिस्तान में फंसी तो 2 दशक लग गए, और हर जगह से अमेरिका के सैनिकों को फिर निकलकर भागना ही पड़ा। लेकिन यह तो हुई पहली बात। एस्कॉर्ट करने वाली नौसेना पर मिसाइल और ड्रोन से, और अब तो अनमैन्ड सी वेसल और सब सरफेस वेसल, यानी मानव रहित लड़ाकू बोट, उससे ईरान हमला कर सकता है कि उस पर कोई सिपाही नहीं होगा। एक के बाद एक छोटी छोटी कई बोट्स आएंगी, विस्फोटकों से लदी बोट आएंगी और वो जहाजों में जाके भिड़ जाएंगी। ऐसे में जहाजों को बहुत नुकसान है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप जानते हैं कितना सकरा है। खर्ग हॉर्मुज पर कब्जे के दौरान भारी जानमाल का नुकसान अमेरिका को हो सकता है, और यह अमेरिका का भी आकलन है कि यह आसानी से नहीं हो पाएगा। चाहे उसके असॉल्ट शिप्स के साथ अटैक हेलीकॉप्टर्स जाएं, क्लोज एयर सपोर्ट विमान जाएं, अमेरिका के पास दुनिया की सबसे आधुनिक फौज है, लेकिन वो 33 किलोमीटर लंबा जो सकरा रास्ता है, उसे पार करने में सारी शक्ति धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि हर तरफ ईरान मजबूत है। फिर ये जो पिकैक्स माउंटेन है, पिकैक्स माउंटेन पर हमले के बाद भी कामयाबी पर संदेह, क्योंकि ईरान के पास तो उसके पास 47 साल थे तैयारी करने के लिए, और 47 साल में उसने इतने अंडरग्राउंड बंकर वहां पहाड़ों में, समुद्र के किनारे ऐसे अंडरग्राउंड बंकर बनाए हैं, वहां पर इतनी मिसाइलें लाद रखी हैं कि आप कुछ मिसाइल लॉन्चर डिस्ट्रॉय भी कर दे, बाकी मिसाइल लॉन्चर और आ जाते हैं और उससे वो पलटवार कर सकता है। तो ग्राउंड ऑपरेशन का खतरा इस समय अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा है। फिर पावर प्लांट, ब्रिज तबाह करने से जो क्षेत्रीय जंग है वो और भड़केगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ईरान बोलेगा आबेल मुझे मारो, खुद कुछ नहीं करेगा। वो पूरे मध्य पूर्व में, चाहे सऊदी अरेबिया हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, बहरीन हो, कुवैत हो, इराक हो, हर देश पर वो पलटवार कर रहा है। तो उन देशों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा जाएगी। वो देश अमेरिका पर दबाव डालेंगे कि बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकाला जाए। यह सबसे बड़ी समस्या इस समय है, और समस्या केवल इन देशों के लिए नहीं है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इससे ठप पड़ जाएगी, क्योंकि ईरान के पास केवल एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ट्रंप कार्ड नहीं है, बाब अल मंदब को भी ईरान बंद कर सकता है। यमन में जो हूती विद्रोही हैं, वो भी एक बहुत सकरा रास्ता है। तो एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का चोक पॉइंट बंद हो जाएगा, दूसरा बाब अल मंदब का जो स्वेज कैनाल से फिर अटलांटिक ओशन की तरफ रास्ता जाता है, अटलांटिक महासागर की ओर अरब सागर से रास्ता, वो भी अगर बंद हो गया तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद, बाब अल मंदब भी बंद। कूटनीति फेल हुई तो महायुद्ध, एक तरह से वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी, और ऐसे में खतरा पूरी दुनिया पर होगा।
भारत की अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था, जापान की अर्थव्यवस्था, यूरोप की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, दक्षिण अमेरिका की अर्थव्यवस्था, अफ्रीका की अर्थव्यवस्था, पूरे एशिया की अर्थव्यवस्था, पूरी दुनिया, ये दो रास्ते बंद होने से अर्थव्यवस्था चरमराने लगेगी। और इसीलिए अमेरिका को यह सोचना है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई लंबी रणनीति है या फिर वो ईरान को झुकाने के चक्कर में पूरी दुनिया को घुटने पर ले आएंगे। ये इस समय सबसे बड़ी समस्या इस समय है। ये सारी की सारी लड़ाई जो है ये हॉर्मूज पर कब्जे को लेकर है।